आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो यूपी पुलिस की जो री एग्जाम है, आपको पता होगा मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। डिफेंस लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आज करवा रहा हूँ नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। अभी चल रहा है, वो भी चैप्टर वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। मैंने बता दिया आपको। आज क्लास नंबर 8 है, ये 8, और ये संख्या पत्ती और सरलीकरण की ये लास्ट क्लास है, ठीक है। लेकिन आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। आज मैं 2 टॉपिक लेके आया हूं और बेहतरीन टॉपिक है ये। यहां से अक्सर एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। और ये दोनों टॉपिक थोड़ा टफ होते हैं, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिमाग में छाप दूंगा। 30-40 मिनट की क्लास होगी। कर इस टॉपिक से कितना भी हाथ से हाथ क्वेश्चन पूछेगा, आपसे छूटेगा नहीं। कॉपी कलम साथ में रखनी है। इसके बाद अब आगे जो मैं क्लास दूंगा, अब हम चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर होगा अनुपात समानुपात, उसके बाद औसत, ऐसे ही सिस्टम से परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जो जो मैं कहूंगा पहले उसको सुनना, नोट बाद में करना। मैं नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, या वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पहले आज समझो, बेहतरीन क्वेश्चन। एक टॉपिक है, काफी हैवी क्वेश्चन है ये। पहले आप क्वेश्चन लिखिए इसको। क्वेश्चन है 9 का पावर 444, 9 का पावर 444, 9 का पावर 444 प्लस 8 का पावर 666, 666 का इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ये काफी टफ क्वेश्चन है। इस टॉपिक का ये मामूली प्रश्न नहीं है, समझ गए। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन को बना दूंगा मैं 5 से 7 सेकंड में, लगेगा नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछ देते हैं इसमें। ये एक टॉपिक है इकाई अंक ज्ञात करना, ये आप जानते होंगे। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का बेस्ट टॉपिक माना जाता है, ये प्रचलन में है आजकल, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं पहले क्लियर करवाता हूं। इस टॉपिक में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। एकदम मैं जीरो से उठाता हूं, टॉप तक ले चलूंगा, हीरो बनाएंगे। पहले हम टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, टॉपिक है आपका इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे आप समझो, जैसे कि मान लीजिए 4, एकदम जीरो समझा रहा हूं, 5, 9। आपको कोई पूछ रहा है कि 4, 5, 9 का इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक क्या होगा? 9। इकाई अंक मतलब क्या? इधर से पहला अंक, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9। आप ये बात समझ गए, टॉपिक ये है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। 5, 7, 4 मल्टीप्लाई 3, 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 9, 9, 1 मल्टीप्लाई 333। आपको कोई कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करो। पहले आप समझ लेना, तब आप नोट करना, ठीक है जी। आपको कोई कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करो। देखो आप, तो इकाई ज्ञात करना तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, सब बात तो नहीं है। पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करो, 10 मिनट लगेगा, और कोई जरूरी नहीं है कि आप सही आंसर निकाल पाओगे। तो आपको पूछ क्या रहा है, दिमाग लगाओ, इकाई अंक ज्ञात करना। तो आप पूरे नंबर को मल्टीप्लाई न करके सबके इकाई अंक को गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। फिर 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 त्रिक 24, 24 का क्या आ गया? 4। इसका इकाई क्या होगा? 4। आई बात समझ में? जब भी आपको ऐसा कहेगा क्वेश्चन करने के लिए, आप ऐसे ही करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको फिर और देता हूं, 5, 9, 8 मल्टीप्लाई 777 मल्टीप्लाई 4, 3, 4 मल्टीप्लाई 9, 9, 9 मल्टीप्लाई 4, 6। आपको कह रहा है इसका इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो क्या करेंगे आप? सबके इकाई अंक को गुना करेंगे। 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 सत्ते 56। अब 56 को 4 से गुना करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप थोड़ा और दिमाग लगा लो। 56 का यहां पे 6 ले लो और यहां पे 5 छोड़ दो, यहीं से इकाई अंक निकालना शुरू करो। 6 को गुना करो, 6 चौक 24। फिर 24 का 4 ले लो, 2 छोड़ दो, 4 नंबर 36, 36 का फिर 6 ले लो, 3 छोड़ दो। 6 को 6 से गुना करो, कितना आएगा? 36। इसका इकाई क्या होगा? 6। आई बात समझ में? ठीक है। अभी मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं ये मल्टीप्लाई पे दिए हैं क्वेश्चन। इसमें आपके यहाँ पे मल्टीप्लाई भी रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रह सकता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस रहता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई के बदला में प्लस रहता, तो सबके इकाई अंक को क्या कर देते हैं आप? प्लस कर देते। सबके इकाई अंक को 8, 7, 15, 15 का 5 ले लेते, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 का 8 ले लेते, 8, 6, 14। तब इसका इकाई क्या आता? 4 आ जाता।
अगर प्लस रहेगा तो इसके इकाई को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। अब एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, ये प्लस माइनस पे भी आता है, ध्यान से देखना। अगला देखिए, अगला प्लस माइनस दोनों पे आता है, ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं 7 8 4 माइनस 3 3 3 प्लस 5 5 5 माइनस 4 2 2 प्लस 3 1 2। आपको कह रहा है इसका इकाई ज्ञात करने के लिए, इसका इकाई क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, इसमें सेम प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जहां प्लस है प्लस कीजिए, माइनस है माइनस कीजिए। 4 में से 3 गया, कितना हो गया 1, 1 और 5 कितना हो गया 6, 6 में से 2 गया, कितना हो गया 6 में से 2 गया 4, 4 और 2 6, इसका इकाई क्या होगा 6 होगा। अब अगला देखो, अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन फिर लिख रहा हूं, साथ ही लिखो आप। 6 8 3 माइनस 4 2 2 प्लस 4 4 5। आपको कह रहा है इसका इकाई ज्ञात करने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कह रहा है इसका इकाई ज्ञात करने, देखिए घटाते हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में से 2 जाएगा, 1 1 और 4 5, सॉरी 1 और 5 5 1 6 हो गया। 6 में से -9 जाएगा तो कितना आएगा -3, और वहां पे पहला ऑप्शन रहेगा 3, जो कि गलत हो जाएगा, 3 इसका इकाई नहीं होगा। अब रूल समझो आप, जब भी आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको अगर माइनस में आए तो आपको क्या करना है, इसको 10 में से कर देना है लेस, तो 10 में से 3 कर देना माइनस, तो कितना आएगा इसका आंसर 7, इसका आंसर आएगा 7। ये लिख लेना कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसका इकाई अंक सॉल्व करते समय माइनस में आ गया तो 10 में से आप घटा देना। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट। नेक्स्ट, अब देखिए, अब इसमें सीरीज वाला क्वेश्चन पूछता है इकाई ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन देगा 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, साथ ही लिख लेना इस क्वेश्चन को, मल्टीप्लाई डॉट 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 99 तक। अगला 71 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 73 डॉट 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 79 तक। 1 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर 2 डॉट 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 67 का पावर 2। 1 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 मल्टीप्लाई 4 का पावर 5 डॉट 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 11 का पावर 12। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आप कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन दे दी। 7 का पावर 7 मल्टीप्लाई 8 का पावर 8 मल्टीप्लाई 9 का पावर 9 डॉट 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 77 का पावर 77। जबरदस्त चीज बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। देखो, जब भी आपको कभी भी सीरीज वाले का कहे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, कैसे सीरीज दे दे से डॉट 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 दिया है, सीरीज वाले का कहे इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर 0 लगा देना है। इसका इकाई क्या होगा 0, सारे क्वेश्चंस का इकाई क्या होगा 0, क्योंकि इसके बीच में कितनी बार 0 आएगा, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बेसिक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। अब बात आती है कि पावर वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात करें, हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट ऑफ पावर नंबर, जो वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आपको थोड़ा 10 मिनट पैसेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। पावर वाली संख्या का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, अब ध्यान से समझना, नोट मत करना। मैथ को हमेशा मैं क्या कहता हूं, यहां नोट करो, यहां, और नोट करने के लिए मैं टाइम देता हूं, नहीं टाइम देता हूं, वीडियो पॉज करके तब नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़िए। देखिए अब ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों पे भी और मेरे हाव भाव पे भी गौर करना। देखिए, पावर वाली संख्या का इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं आप, जो पावर में कोई नंबर होगा, मान लीजिए आपको कह रहा है कि 2 4 3 का पावर 109, इसका इकाई अंक ज्ञात क्या होगा। तो पावर वाली नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करें। देखिए, अगर कोई पावर वाला नंबर है, ध्यान सुना, अगर कोई पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, उसका इकाई अंक 1 है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। अगर कोई पावर वाला नंबर है, उसका इकाई अंक 5 है तो 5 होगा, और 6 है तो 6 होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6। में क्या लिखा, क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन दिया 250 का पावर 431, मैंने कहा बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो, कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है, मैं वही बोलाऊंगा, अगर कोई भी पावर वाला नंबर है, अगर उसका इकाई अंक 0 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, ठीक है। 4
331 का पावर 999। आपको कोई पूछ रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कोई भी पावर वाला नंबर है अगर इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, आंसर है 1 का। ठीक है, पावर कुछ भी दिया रहे, पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर पर ध्यान मत देना। ठीक है, 325 का पावर 1000, आपको कह रहा है बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, 5 है तो 5 का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, 906 का पावर 666, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। कुछ भी कितना भी भारी पावर दे दे, कुछ भी दे दे और जीरो लगा दे, एक और जीरो लगा दे, कुछ दिक्कत नहीं, फिर 6 डाल दे, 6 है इकाई अंक तो क्या होगा 6। तो यानी कि 0 का इकाई अंक 0 होगा, 1 का 1 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। 4 को तो लेटा दिए, ये तो क्लियर, ये आंसर है, आप नोट कर लेना। लेकिन अंक कितने होते हैं, डिजिट कितने होते हैं, टोटल कितने होते हैं 10। 0 1 5 6 के अलावा 6 अंक तो और बचते हैं ना, अगर इसके अलावा जो अंक बचते हैं वो आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, ये पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ा देता हूं, फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कौन कौन सा अंक बचता है, तो बचता है 2, अब यहां ध्यान देखना, 3 4 7 8 और 9, यही अंक बचते हैं। अब ये आ जाए तो क्या करेंगे, आप यहां पे ध्यान से देखना, आप नोट मत करना जब तक मैंने कहो, अब यहां पे 5-7 मिनट फोकस करना है। देखो अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, यहां पे ध्यान से देखिए 2 4 3 का पावर 100 और मैंने कहा इसका इकाई अंक बताओ क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, आप समझिए, रूल समझिए, जब इनमें से कोई भी अंक आए, कोई भी, ये जो 6 अंक है 6 डिजिट है, इनमें से कोई भी यहां अंक आए तो आपका पहला काम है पावर को 4 से डिवाइड करके चेक करना कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। 4 से, ये रूल है, ठीक है, फिट कर लेना कि 4 से डिवाइड करके देखना कि जो पावर दिया है कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि 4 से ये कट गया 25। अब यहां 25 आया 50 आया उससे मतलब नहीं है, पावर पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं 4 से। अगर पावर पूरा पूरा कट गया तो आपको यह देखना है कि यहां पे अंक कौन सा है, डिजिट, यहां पे देखो अंक कौन सा है, डिजिट। तो डिजिट 2 तरह के होते हैं, अंक 2 तरह के होते हैं, एक होता है सम अंक यानी कि इवन डिजिट, और एक होता है विषम अंक यानी कि ऑड डिजिट। तो सम अंक किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाएगा, सम अंक। तो सम अंक कौन कौन है, यहां पे देखिए सम अंक है 2 4 8, ये है सम अंक। और विषम अंक कौन कौन है, ऑड डिजिट यानी कि 3 7 9, ये है विषम अंक, ऑड डिजिट। फिर एक बार रिपीट करता हूं, जब भी कोई पावर वाला नंबर हो और इनमें से कोई भी अंक आया हुआ हो तो पहला काम है 4 से पावर को डिवाइड करके चेक कर लेना कि ये पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो आपको देखना कि यहां पे अंक कौन सा है, इवन है कि ऑड, सम अंक है कि विषम अंक। अगर यहां पर कोई भी सम अंक होगा, इवन डिजिट होगा तो इसका आंसर 6 आ जाएगा, 6। अगर यहां पर कोई विषम अंक होगा, ऑड डिजिट होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां पर देखो, अब यहां पे क्या है, 3 विषम अंक है, और डिजिट है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1, इसका इकाई क्या होगा 1। अगर यहीं पर 243 के बदला में 7 होता, इसका पावर 100 होता तो इसका इकाई क्या होता है, नोट मत करना, ठीक है, इकाई क्या होता 1। 7 होता तब भी इकाई क्या होता 1, क्योंकि ये और डिजिट है। अगर यहीं पर 249 का पावर 100 होता तब भी इसका इकाई क्या होता 1 आता। आई बात समझ में। लेकिन अगर यहीं पर 242 का पावर 100 होता, अब 2 आ जाता तो क्या आ गया, सम अंक, इवन डिजिट आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। अगर यहीं पर 244 का पावर 100 होता तो इसका इकाई क्या आता 6। अगर यहीं पर 248 का पावर 100 होता तो इसका इकाई क्या होता 6। सम अंक का, इवन डिजिट का 6 होगा और ऑड डिजिट का 1 होगा। ठीक है, तो अभी आप आंसर नोट कर लो, 6 6 6 और ये क्या हो गया 1 1 1। ये कब, ये आंसर शीट लिख दिया हूं मैं, ये कब, ऊपर में लिखना कब, जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए, when पावर डिवाइडेड बाय 4, जब पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए। तो अब एक प्रश्न ऑटोमेटिकली आपके मन में उठ गया होगा कि सर गुरुजी अगर ये पावर 4 से पूरा पूरा न कटे तो क्या करेंगे। तो वो आपका लास्ट स्टेप होगा, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट से आपका छूटेगा नहीं। इसको पहले नोट करें, ठीक है, मैं टाइम देता हूं, हटा दो, गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, नींबू पानी वगैरह पिया करना। हमारी तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, 2 मिनट का टाइम लीजिए, मुझे फिर याद आ गया, इसे मैंने आपको बताया था एक उपहार।
देखिए मैं आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं चैप्टर वाइज, बहुत कम क्लासेज में, मैं बोल रहा हूं कि 20-25 क्लास लगेंगे, पूरा मैथ लगभग 70-80% तक कवर हो जाएगा। लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूरा मैथ तो मैं नहीं करवा आपको, पूरा जो मैथ होता है उसको पढ़ने में 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। यूपी पुलिस के एग्जाम कांस्टेबल के मैथ को उतने हल्के में नहीं लेना है, इसका मैथ का लेवल बहुत अच्छा है। 20-25% क्वेश्चन इसके काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप वो गौर करते होंगे। जैसे अब यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा, कितना टफ है, एक उस क्वेश्चन को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको। तो कुछ इसके 20-25% क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप पूरा मैथ एकदम सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो से हीरो पढ़ना चाहते हैं, पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा एक बैच चल रहा है इवनिंग में, शाम में 7:30 बजे मैं लाइव आता हूँ, हफ्ते में 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार। आरपीएफ कांस्टेबल के नाम से टारगेट बैच चला रहा हूँ, एकदम वो बैच है पूरा 4 से 5 महीने का वो कोर्स है, और कोर्स की फीस मात्र 31 रुपये है, 31 रुपीज। हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन मैथ में आपको दे रहा हूं, ठीक है। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ही लाइव आता हूं, मैंने कोई ऐप नहीं बनाया, तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं 31 रुपया में, क्योंकि फिर मैं ऐप के थ्रू पढ़ाता तो फिर 499, 399 इतने में मैथ पढ़ाता मैं आपको। तो आप जरूर जुड़े अगर आप मैथ बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं, क्यों कि यूपी पुलिस का और आरपीएफ कांस्टेबल का दोनों का मैथ का लेवल सेम है। आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म बड़े होंगे, तो आप जरूर वो ज्वाइन कर ले, अगर मैथ सिस्टम से पढ़ना है तो, ठीक है। हाँ, अब बाकी तो मैं आपको यहाँ करवा ही दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम है तो जरूर जुड़िए, इसके लिए नहीं जुड़िए, लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का तो फॉर्म भरे होंगे ना, तो आप जरूर जुड़ लीजिए इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट हो गया। अब है इसका लास्ट स्टेप कि अगर पावर 4 से पूरा पूरा 9 कटे तब हम क्या करेंगे। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो, अब जब पावर 4 से पूरा पूरा 9 कटे, देखिए अब इसमें क्वेश्चन दे रहा हूं आपको 5 3, ध्यान से देखिएगा, 5 3 7 ले लिया हूं मैं, या चलो एक हल्का नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर ले सकते थे, 4 5 3 ले लिया मैंने, पावर 100। अब मैंने कहा इसका इकाई ज्ञात करें क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर सेम प्रोसेस है, ध्यान से देखना, फिर 5 मिनट टाइम लगेगा आपको। देखिए 4 5 3 का पावर 100 है, 453 का पावर 100 है, इसका इकाई ज्ञात करना क्या होगा। तो अगर इनमें से कोई भी अंक आए, सेम यही बात, इनमें से कोई भी अंक आए तो पहला काम क्या है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना। सेम पावर को 4 से डिवाइड करो 4 से, तो ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो 25 से कट गया, तो पूरा पूरा कट गया, तो यहां देखेंगे कौन सा अंक है, और डिजिट यानी कि 20वां अंक, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ये तो क्लियर है। लेकिन अगर यहीं पर 453 का पावर 101 होता, 101 होता, तो अब जो इसको 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा, तब शेष कितना आएगा, 1 शेष आएगा, आएगा 1 शेष। ध्यान देखना, भी नोट मत करना, पहले सुनना 5 मिनट, ठीक है। 1 शेष आएगा। अब सुनो, जब यहां पर शेष आए तो जितना शेष आएगा, यहां पे जो अंक होगा, यहां पे जितना शेष आएगा, यहां पे जो अंक होगा, उस अंक को, उस डिजिट को उतनी बार, कितनी बार, जितनी बार शेष आया उतनी बार इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो 4 से भाग दिए 101 में, तो 2500 का 100, 1 शेष आया तो 1 3 लिखेंगे यहां पे, ये आंसर है इसका, इकाई 3 होगा। अब 400, देखिए मैं बार बार ध्यान से देख रहा हूं, देखिए 453 का मैं सेम नंबर ले रहा हूं ताकि आपके माथा में छपे। 453 है, इसका पावर हो गया 102, अब इसको 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, जितना शेष बचेगा ये अंक उतनी बार यहां पे गुना के लेना है, तो 2 शेष बचा तो 3 गुने 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 7। यहां रहता 4 तो 4 गुने 4, 4 चौका 16, 6 आता इकाई अंक। यहां रहता 2 तो 2 गुने 2, जितना शेष बचेगा उतनी बार यहां जो अंक होगा वो ले लेंगे। 4 5 3 का पावर 103, तो अब 7 से भाग देंगे, 3 शेष बचेगा, तो 3 को कितनी बार ले लेंगे, 3 बार, 3 तिया 9 तिया 27, इसका इकाई क्या आएगा 7 आएगा। अगला 453 का पावर 104, अब इसको 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा ना पूरा पूरा, नहीं आप भाग दे रहे हैं 400, दिमाग लगाइए, आप भाग कितने दे रहे हैं 4 से, तो भाग दे रहे हैं 4 से, शेष आएगा 12। ऐसा मैथ कहां पढ़े, देखें भाग दे रहे हैं 4 से आप, तो मैक्सिमम शेष जाएगा कितना 3, नहीं तो 1 2 3 तक शेष आएगा, क्योंकि भागे दे रहे हैं 4 से। फिर अब 4 से पूरा पूरा कट गया, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। हमको जायज शेष कितना बचेगा, 3 तक बचेगा। आई बात समझ में, फुल टॉपिक था ये, कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। ये सिंगल सिंगल भी पूछता है और ये ज्वाइंट करके पूछता है, कभी कभी मल्टीप्लाई के फॉर्म में पूछ दिया, कभी कभी प्लस के फॉर्म पूछ दिया, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अब देखो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं, देखिए ये तो सिंगल सिंगल, आपको मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया 4 3 2 7 का पावर 8 8 8 9, बताओ इसका इकाई क्या होगा। आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे,
ठीक है। मैं यहां भी आपको एक छोटा ट्रिक और बताता हूं। जब यहां पे बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो पूरे नंबर को भाग देना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भाग दे देना, अगर बड़ा बड़ा नंबर आ जाए तो। ठीक है, छोटा मोटा नंबर हो तो 4 से भाग कर लेना, नहीं तो बड़ा बड़ा नंबर, आपको नंबर ड्यूटी पता होगा ना, आपको नंबर ड्यूटी पता होगा कि कोई नंबर कैसे चेक करेंगे कि 4 से पूरा पूरा कर रहा है, तो लास्ट के 2 डिजिट को चेक किया जाता है। तो बड़े बड़े नंबर यहां पर आए पावर में तो पूरे को भाग मत देना, लास्ट के 2 को भाग देना। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, कितना शेष बचा? 1 शेष बचा, तो 1 7 यहां पे इसका इकाई क्या होगा? ये होगा। आई बात समझ में? कोई भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन दे रहा है, मान लीजिए कि 999 का पावर 5 6 2 4 3, आपको कह रहा है बताओ इसका इकाई क्या होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देंगे 10 चौक 40, कितना शेष बचा? 3, तब 9 का पावर 3, यानी कि 9 गुने 9 गुने 9, 9 का क्यूब डायरेक्टली लिख दो। 9 का पावर 3 कितना आता है? मैं बोला था ना 21 तक का क्यूब, 21 तक का क्यूब याद ही रखना है, टांग उखाड़ लेंगे, ध्यान रखना। मैथ इतना आसान नहीं है, और मैथ नहीं आया नौकरी नहीं मिलेगी। रीजनिंग जीके ये सब बच्चा करके आएगा, क्योंकि इजी सेक्शन में हिंदी में कुछ है सब करके आएगा। प्रॉब्लम कहां आती है? मैथ के अंदर प्रॉब्लम आती है। जो बच्चा इन सब पेपर रीजनिंग जीके जीएस हिंदी के अलावा मैथ करके आएगा वही मेरिट लिस्ट में पहुंचेगा। मेरिट लिस्ट कभी भी हार्ड पेपर से बनता है, न कि इजी पेपर से। ठीक है, तो 9 का क्यूब डायरेक्टली जान तो कितना होता है? 729, 9 का क्यूब, तो आंसर इसका कितना आएगा? 9 आएगा। आई बात समझ में? अब यही सिंगल सिंगल ही पूछ देता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाइकेशन बताया, अभी आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप ये देखिए यहां पे क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन था, अब आपको धड़ाक से बनेगा ये क्वेश्चन। कहां गया ये? बना के देखिए इस क्वेश्चन को, बना दो, बना ही देंगे। अब क्या है, 4 से भाग देंगे तो 4 से इसको भाग देंगे तो 4 4 4 पूरा पूरा कट गया, शेष मतलब आया ही नहीं, 4 से पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ कौन सा अंक है? विषम अंक और डिजिट, तो इसका इकाई क्या हो जाएगा? 1, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई रहता तो मल्टीप्लाई, माइनस रहता तो माइनस। अब 8 है, इसको 4 से भाग देंगे, लास्ट के 2 को देते हैं। 4 से 4 1 4, 4 के 26 हो गया, 4 4 24, 2 शेष आया, तो 8 का पावर 2, तो यानी कि 64, 64 का क्या हो गया? 4, 1 4 5, इसका इकाई कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर 4, 5 इसका इकाई है। आई बात समझ में? कंप्लीट है। देखो अब मैं एक काम करता हूं, मेरे पास मुझे लगा कि मैं 10-15 मिनट में टॉपिक क्लियर करवा दूंगा। आपका ये नंबर सिस्टम का एक टॉपिक बच गया, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, ये नहीं हो पाया, इसकी एक क्लास और लग जाए, क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन भी फिर क्लासेज रहती है। 3 बजने वाला है, तो मैं फिर क्या कहते हैं, अब इसको छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन बच गया, वो टॉपिक है अभाज्य संख्या। मैं आपको क्वेश्चन तो लाया था, ये देखिए क्वेश्चन था, लेकिन अब मैं इसको अगली क्लास में एक क्वेश्चन में आप एक टॉपिक पे, और मतलब एक क्लास में इसका और दे दूंगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए मैं करवाता भी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इतना टॉपिक पॉपुलर है, इतना पॉपुलर टॉपिक है, कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। 50 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 50 to 100? ये ऑप्शन है इसके, जबरदस्त है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, एक टॉपिक है आपका, समझ गए? इसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, कई टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अभाज्य संख्या एक टॉपिक है, समझ गए? इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछता है। 10 का पावर 12, 12 का पावर 15, 17 का पावर 17, 19 का पावर 24 पूछेगा। इसमें कितने अभाज्य संख्याएं हैं या कितने अभाज्य गुणनखंड है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज हम नहीं करवा पाएंगे इसको, मैं तो आज ही इस मूड में आया था कि खींच देंगे, लेकिन अब नहीं, मेरा क्लास का टाइम हो गया है, ऑफलाइन है मेरी क्लास, तो अब इसको छोड़ देते हैं। अगली क्लास नंबर सिस्टम की एक और होगी आपकी, संख्या पद्धति और सरलीकरण की, ये टॉपिक लेके आऊंगा, यही क्वेश्चन रहेगा, और ये करेंगे 20-25 मिनट का ये टॉपिक है, समझ गए? इसके बाद ये मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।